अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त राना सनाउल्लाह साहब की तबीयत नासाजी की खबर सामने आ रही है और उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। राना सनाउल्लाह साहब की कंडीशन इस वक्त कैसी है, उन्हें कौन से अस्पताल मुंतकिल किया गया है, क्या उनकी इस वक्त कंडीशन तशवीशनाक बताई जा रही है, ये आपको बताएंगे। साथ ही साथ तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च रावलपिंडी पहुंचने से पहले ही पीटीआई के लिए एक अच्छी और बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब की रिहाइश गाह ज़मान पार्क के बाहर इस वक्त क्या सूरत हाल है, जो थ्रेट अलर्ट जारी किया गया है उसके बाद क्या इकदाम उठाए गए हैं पीटीआई की जानिब से, ये आपको बताएंगे। और आखिर में शेख रशीद अहमद साहब की जानिब से जो लंदन में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है, इस मुलाकात से मुतालिक उनकी जानिब से बड़ी पेशगोई की गई है, ये भी आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले जो खुशखबरी है पीटीआई के लिए वो क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है वो रावलपिंडी पहुंचने से पहले जो अच्छी खबर आ रही है वो लाहौर हाई कोर्ट से आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स के लिए। क्या खबर है, ये खबर मैं कोर्ट टू कोर्ट आपके सामने रखने जा रहा हूं। लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई का लॉन्ग मार्च फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। यानी जो इस्तदा की गई थी कि इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च रोका जाए, वो इस्तदा मुस्तरद कर दी है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने पीटीआई के लॉन्ग मार्च रुकवाने के लिए दायर दरखास्त पर समाअत की है, जिसमें अदालत ने मुख्तसर समाअत के बाद वजारत दाखिला, चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी दाखिला और आईजी पंजाब को नोटिस जारी कर दिए हैं। अदालत ने पीटीआई का लॉन्ग मार्च फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए कहा है कि पीर को तमाम फरीकैन को सुनकर फैसला देंगे। जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि अदालत इसी नौयत के केसेस पर माजी में फैसले दे चुकी है। इसी नौयत के फैसले में हर सियासी जमात को पुरअमन एहतजाज का हक होना करार दिया गया है। इस मौके पर समाअत 14 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। इसके साथ साथ जो दूसरी अहम और बड़ी खबर है, जैसा कि स्पेशल ब्रांच की जानिब से ये थ्रेट अलर्ट जारी किया गया, रिपोर्ट जारी की गई कि इमरान खान साहब का पर एक और हमला हो सकता है। इसके पेश नजर मैंने आपको गुज़श्ता रोज भी बताया था कि वहां पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। जितने भी आने जाने वाले जो रास्ते हैं वहां पर सिक्योरिटी एहलकार की जो नफरी है वो बढ़ा दी गई थी। और इस वक्त जो खबर आ रही है वो ये है कि इमरान खान साहब की रिहाइश गाह ज़मान पार्क के साथ वाली जो दीवार है उसके साथ एक रेत के थैलों की दीवार भी बना दी गई है। ना सिर्फ ये बल्कि इमरान खान साहब के ज़मान पार्क की जो रिहाइश गाह है वहां पर आने जाने जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहां पर भी सीमेंट के ब्लॉक्स रख दिए गए हैं। इसके साथ साथ वहां पर जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उनके रिकॉर्ड रखने के लिए एक अलग से डेस्क भी कायम कर दिया गया है। ना सिर्फ ये बल्कि जो खवातीन रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनकी चेकिंग के लिए अलग से जो पुलिस एहलकार है, खवातीन पुलिस एहलकार, उनको वहां पर तैनात कर दिया गया है और सख्त सिक्योरिटी इस वक्त वहां पर मौजूद है। इसके साथ साथ अब से कुछ देर पहले वजीर आला पंजाब परवेज इलाही साहब की जानिब से इब्तसाम, जिस नौजवान की जानिब से इमरान खान साहब पर जो कातलाना हमला हुआ उसको नाकाम बनाने की भरपूर कोशिश के बाद पूरी दुनिया में उसको सराहा जा रहा है। आज वजीर आला पंजाब परवेज इलाही साहब की जानिब से इब्तसाम से मुलाकात की गई और 25 लाख रुपए इनाम से नवाजा गया और उनकी तारीफ की गई कि अगर आप उस वक्त इस हमले को नाकाम ना बनाते तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। इसके साथ साथ परवेज इलाही ने इस मौके पर यह भी कहा कि मैं आपकी बहादुरी को सलाम पेश करता हूं। अच्छा जी, शेख रशीद अहमद साहब की जानिब से आज एक अहम तरीन ट्वीट की गई। ये ट्वीट लंदन में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब की जो मुलाकात थी उससे मुतालिक थी। क्या कहा, मैं आपके सामने कोट टू कोट रखता हूं। शेख रशीद ने शहबाज शरीफ के दौरे लंदन पर कहा है कि आर्मी चीफ की तैनाती पर लंदन में इस्तारा निकलवाया जा रहा है। बेख्तियार और फारिग वजीर आजम इमरजेंसी में 4 दिन से लंदन में बैठा है। नवाज शरीफ पासपोर्ट मिलने और भाई के वजीर आजम बनने के बावजूद क्लीन चिट का मुंतजिर है। पीडीएम कटी हुई पतंग है, 20 दिन टीवी नहीं ट्विटर पर नजर आऊंगा। अच्छा जी, इसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपको आगाज में बताया कि वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब की तबीयत नासाजी की खबरें इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं शायद तबीयत बहुत नासाज हो गई है, बहुत क्रिटिकल हो गई है, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन इस हवाले से अब से कुछ देर पहले तर्जुमान वजारत दाखिला की जानिब से एक अहम तरीन स्टेटमेंट जारी कर दिया है। तमाम तर जो
अफवाहें गर्दिश कर रही थी। राना सनाउल्लाह साहब की सेहत से मुतालिक उन्होंने कहा है कि वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ठीक हैं, उनका रूटीन का चेकअप किया गया, AFIC रावलपिंडी में उनका चेकअप किया गया है। यानी ये नॉर्मल रूटीन की उनका चेकअप था, किसी किस्म की ऐसी कोई खबर नहीं है कि शायद उनकी तबीयत बहुत ज्यादा नासाज है या क्रिटिकल है। ये तमाम तर झूठी और अफवाहें, इससे हकीकत का कोई ताल्लुक नहीं है। तो जनाब ये कुछ एक्सक्लूसिव खबरें थी जो कि मैंने आपके सामने रख दी हैं। इन तमाम तर खबरों पर आप अपनी फीडबैक, अपनी राय का इजहार जरूर कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। जहांगीर खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़ नासिर।